अब इसका दूसरा मरहला आ गया है जो खुशखबरी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक बात का जवाब नहीं दिया जो पूरा पाकिस्तान उनसे पूछ रहा है। और 80 गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वो कौन बेच के खा गया है? गैर सियासी ख़वातीन ऐप है और इस ऐप को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव, जो उनका अहलियत का मेयार ये है, ये दुनिया की तारीख़ का पहला वज़ीर आला है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वज़ीर आला आ गया है, वज़ीर आला नहीं आ गया, कड़मास प्रोग्राम वो चल रहा है इस मुल्क के अंदर। और उस वक़्त जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हम तकरीबन एक जंग के दहाने पे खड़े हैं जहाँ पर दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क के ऊपर हमले हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसका फिर जवाब भी दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज इलेक्शन की कुछ स्टोरियाँ हैं मेरे पास, तो वो स्टोरियाँ आपको पता मैंने आपको बतानी होती हैं, वो बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव जो हमेशा से हमारा प्रोग्राम का एक हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद है और ख़ास तौर पर हमारे जो दही बहन भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसका जो है वो मैंने आपके साथ डिटेल जो है वो करनी है। सबसे पहले अब शुरू करते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का आज एक जाली सा इलेक्शन हुआ है। और वो जाली इलेक्शन ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर है वहाँ के उनको 90 वोटों के साथ कहा जा रहा है कि इलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि भाईजान पहले वाला चीफ़ मिनिस्टर तो अभी डीनोटिफाई नहीं हुआ, तो ये भाईजान का इलेक्शन कैसे हो गया? कानूनी तौर पर ये मुमकिन ही नहीं है कि एक चीफ़ मिनिस्टर अभी डीनोटिफाई नहीं हुआ, दूसरे का इलेक्शन हो गया। और अब ज़ाहिर है ये प्रोसेस जो है ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में बात होगी। लेकिन आज जो मौसूफ़ हैं सुहेल अफरीदी साहब, जिनके उन्होंने आज बड़ी बड़के मारी हैं, वो आज सुल्तान रई पार्ट 2 बने हुए थे और उन्होंने ये मतलब मैं ज़ोरे बाजू पे आया हूँ, मेरा हाथ ही निकल गया। मैं ज़ोरे बाजू को रेसलिंग लड़के आए भाई जन, आप मतलब आए कहाँ से हैं? जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आपको इलेक्ट हुए हुए। और फिर ये है कि आपको उन्होंने बहुत सारी बड़के मारी, बहुत सारी बातें की, एक बात का जवाब नहीं दिया जो पूरा पाकिस्तान उनसे पूछ रहा है कि मनशियात फ़रोशों के साथ आपका नाम क्यों आता है। पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि जो डार्क वेबसाइट से जो आपके बारे में डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जिसमें आपके रॉ के साथ कोई कनेक्शंस जो हैं वो बताए जा रहे हैं, आपने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था। और वही मुर्गे की एक टांग कि अडियाला तो अडियाला का कैदी तो अडियाला फलाना तो ढिमका, ये तो रियासत जो है वो रियासत भी उन्होंने एक शख्स बना दिया है। तो यही उनको समझाया बार बार कि रियासत एक शख्स नहीं होता और ना रियासत जो है वो किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत होती है। यही इनकी गलतफहमी है, यही इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें तब्दीली की बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला कि उनको कोई तालीम की जो है वो मैं चीफ़ मिनिस्टर का कोई नकल ही कर लूँगा। पंजाब के लोगों को जो बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, जो पंजाब के बच्चों के लिए लैपटॉप्स आते हैं, जो KPK के बच्चों को भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब यहाँ से भिजवाती हैं, वो मैं दूंगा। मैं कोई जो है कैंसर हॉस्पिटल शुरू करूँगा पंजाब की तरह, मैं कोई फील्ड हॉस्पिटल बनाऊँगा, मैं कोई फ्री अद्वियात चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरह जो है दूँगा। कोई ऐसी बात जो है मौसूफ़ के मुँह से नहीं निकली। वही एक बात, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज मज़े की बात यह है कि वो दूसरों को जो है वो पता नहीं किसको पर्ची वज़ीर आला कह रहे थे, तो दूसरों को पर्ची वज़ीर आला जो है जिसको भी वो कह रहे थे, अपने गिरबान में झांके तो वो पर्ची भी हैं और फर्शी भी हैं। मज़े की बात, पर्ची है इमरान खान की जो जेल से आई है, हैं जी, और फर्शी वज़ीर आला वो इसलिए हैं बिकॉज वो फर्शी सलाम यूँ करके वो लीमा बाजी को, और फ़र्श पे उनके सामने ज़मीन पे बैठ के वो वज़ीर आला बन गए। तो भाईजान दो जो है ना बीबियाँ, उनकी लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल हो रहा है कि जो पहला वज़ीर आला जो है वो बुज़दार बुशरा बीबी ने लगवाया था, तो लीमा बाजी ने कहा भाईजान मेरा भी एक रहता है, एक मैं भी लवाना है, तो अब उन्होंने लगवा लिया है। तो अब ये देखें कि ये जो है इसका क्या बनता है, बिकॉज़ मुझे तो जो है ये बेल मनती हुई नज़र नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया की तारीख़ का पहला वज़ीर आला है जो गंडापुर, जो किसी साजिश, किसी तहरीक अदम एतमाद, किसी वोटिंग की वजह से नहीं गया, वो जो है वो अलीमा बाजी की शान में गुस्ताखी करने की वजह से जो है वो फारिग हो गए।
तो वैसे आपको याद है ना, मौरूसियत के ख़िलाफ़ जंग लड़ती है ये पार्टी, और गैर सियासी ख़वातीन, ये कितनी का गैर सियासी हैं ये आप देख ही रहे हैं। सो अब ये जो है ना वो अली अमीन गंडापुर वैसे दो घरेलू ख़वातीन की जो है ना वो लड़ाई में ऐसे पिसा है जैसे दो हाथियों के बीच में चूहा नहीं बेचारा गरीब, तो ये मतलब दो हाथियों की लड़ाई में चूहे के साथ ये हुआ है। सो अब ये खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका प्रॉब्लम यह है कि उस खैबर पख्तूनख्वा में ना आईने पाकिस्तान चल रहा है, ना रियासत पाकिस्तान चल रही है। वहाँ पर जो है वो अडियाला के कैदी का लॉ चल रहा है, और वो अडियाला के कैदी का वो क्या है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे जेल से बाहर निकालो। इससे अलावा उसकी ज़्यादा ना उसकी कोई सोच है, ना उसने इस पाकिस्तान के लिए पहले कुछ चांद चढ़ाया था जो अब वो कुछ कर लेगा। सो बहरहाल इसको लीव देम। हम अपने पंजाब की बात करते हैं, उस पंजाब की जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर के जो 90 इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जो है उन इनिशिएटिव से मुस्तफ़ीद होते हैं। पंजाब के जो 7 बड़े सेक्टर हैं जिसमें लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर है, उसमें जो अभी सऊदी डेलीगेशन आया था उसने बहुत जो है इजहार दिलचस्पी जो है वो किया, और इसके अंदर जो लाइफ स्टॉक प्रोग्राम था कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसके अंदर फैटनिंग प्रोग्राम है कि जो हमारे जानवर हैं, कहा यह जाता था कि सिर्फ उनकी क्वालिटी गोश्त की या वो अंडरवेट होते थे, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 2024 में मई के अंदर इसको लॉन्च किया था। और वो इसलिए था कि ये फैटनिंग प्रोग्राम के ज़रिए अच्छी तरह ये जानवर जो हैं इनको सपोर्ट किया जाए, इनको अच्छी खुराक मिले, और फिर जो है इनका गोश्त हलाल गोश्त जो है वो दूसरे मुल्कों में भिजवा कर पंजाब के लिए ज़र मुबादला कमाया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। और इस जो लाइफ स्टॉक कार्ड है इसका पहला मरहला जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल रखने वाले 50,000 से ज़्यादा लोगों ने, एक ऐप थी, वो ऐप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साथ साथ आप देख भी रहे होंगे, ये ऐप है, और इस ऐप को जो है वो डाउनलोड भी किया और इससे मुस्तफ़ीद हुए। उसके साथ और ये लाइफ स्टॉक का जो है इसका इजरा उन्होंने पाकपतन शरीफ में जो है बाबा फरीद की धरती से किया था, चूँकि ये वो साहिवाल डिवीज़न, ये पूरा वो इलाका है जो लाइफ स्टॉक के हवाले से बहुत रिच होता है। सो उसमें 1,10,527 किसानों ने जो है दरख्वास्तें जमा कराई थी, जिसमें से 14,039 जो है वो कार्डों की मंजूरी दी गई। फ़ी जानवर जो है वो 27,000 रुपया उनको कर्ज दिया जाता है, जिसके लिए वो वंडा, साइलेज और जो मिनरल मिक्सचर जो उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं वो उनसे ख़रीदते हैं। और ये 11 अरब रुपए का प्रोग्राम है ये लाइफ स्टॉक कार्ड का, जिसको जो है वो इसके अभी तक जो है 1.270 अरब रुपया इसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। बल्कि जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी 97% रिकवरी भी है। जिन जिन लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया उन्होंने जो है वो उसको कर्ज़े को, बिकॉज बग़ैर किसी सूद के कर्ज़ा, बग़ैर किसी उसके कर्ज़ा जितने पैसे आपने लिए उतने अपने वापस करने होते हैं। तो अभी तक जो है इसका अहलियत का मेयार ये है कि 5 ta 20 जो कट्टे और बच्चे हैं रखने वाले मवेशी पाल किसानों के लिए ये कार्ड है। और इसमें जो है वो 1,35,000 से 50 लाख रुपए तक की 6 माह की मुद्दत का ये कर्जा होता है बिला सूद, जिसमें आपके पास सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड हो, फाल मोबाइल नंबर हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से वो आपकी हिस्ट्री क्लीन हो, कोई नादहिंदगी ना हो, नादरा, और जो उससे शनाख्ती कार्ड की आपकी तस्दीक मुमकिन हो सके। सो ये फिर लाइफ स्टॉक कार्ड आपको मिलता है और उससे आप फिर ख़रीद सकते हैं रजिस्टर्ड डीलर से जो वंडा और जो तमाम चीज़ें हैं उसके लिए। अब इसका दूसरा मरहला आ गया है, जो खुशखबरी है कि दूसरा मरहला जो है वो आ गया है 20 जून से इसका मरहला शुरू हुआ है जो अब तक जारी है। और इसके ऊपर अभी 1,76,455 किसानों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। 7,578 कार्ड ऑलरेडी जो है वो बन के कलेक्शन सेंटर्स को जो है वो भिजवा दिए गए हैं। 5,00,000 के करीब किसानों ने कार्ड वसूल करके एक्टिवेट भी कर लिए हैं। तो ये जो है कर्ज़ की नई साइकिल जो है 15 सितंबर से ये शुरू हुई है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कुल 3 लाख इंशाल्लाह ताला मवेशी जो हैं उनको इसको फ़ायदा होगा इससे। सो इसके लिए आपने ज़रूर जो है वो अप्लाई करना है। साथ साथ आप देख रहे हैं वो आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हाँ जी वही खैबर पख्तूनख्वा के जो लाइफ स्टॉक की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, और उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो है अल्लाह दे फजल नाल गड्डियाँ ही खा गए हैं। हैं जी, किसानों को और मवेशियों को उन्होंने क्या देना है। उनकी 2007 से 21 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी गई थी, और 80 गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वो कौन बेच के खा गया है? चोर सर, चोर सर्टिफाइड।
भाई जो खाना काबा की घड़ी खा सकते हैं ना चोर बेच के, सर ये गाड़ियाँ तो कुछ चीज़ ही नहीं ना उनके लिए, ये गाड़ियाँ तो हमें मरुंडा ही है उनके लिए, खा खू लेते हैं अगले। तो डीजी लाइफ स्टॉक के नाम पे थी बट उनका कोई अता पता नहीं है। सो ये है फ़र्क, ये है वो कहते हैं ना फ़र्क साफ जाहिर है कि वो पंजाब जिसके अंदर लाइफ स्टॉक हो, किसान कार्ड हो, जिसके अंदर अपनी छत अपना घर है, जिसके अंदर सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, जिसके अंदर मरियम सहूलत की दस्तक जो है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। और एक जो वादा मैंने आपसे किया था कि जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं उनमें जनूबी पंजाब का हिस्सा क्या क्या रहा है, इंशाल्लाह ताला कल मैंने उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।